अब आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ेंगे जॉइंट्स पे। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, नीट निकाल के एमबीबीएस करने आए हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो समझते नहीं है जॉइंट क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉइंट? सर जॉइंट मतलब सर जुड़ना। नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है, जॉइंट मतलब जुड़ना नहीं है। मतलब जुड़ना तो है, लेकिन किसका जुड़ना? याद रखना, जब भी, कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी, हिंदी भाषा, देसी भाषा, जब भी कोई दो बोन आपस में जुड़े तो वो बनाती हैं जॉइंट। ये देखो आप, जैसे कि ये मेरे हाथ की बोन है यूमरस, और ये मेरा स्कैपुला है। जब मेरी यूमरस स्कैपुला से जुड़ेगा ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं अपन जॉइंट। तो जब भी दो बोन आपस में जुड़ती हैं तो उनको अपन बोलते हैं जॉइंट। एक से ज्यादा भी बोन आपस में जुड़ सकती हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ दो बोन जुड़ने से जॉइंट बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा आ गया बोनी बाबा। अब बोनी बाबा में एक जॉइंट है एल्बो। ये देखो एल्बो जॉइंट कैसा है? एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इस तरीके से, इसको बोलते हैं हिंग जॉइंट। ये सारी साइनोवियल जॉइंट की अपन वैरायटी देखेंगे। तो आप देखो ये हिंग जॉइंट किससे बना है? मेरी एक यूमरस से, यूमरस के साथ में क्या है? अल्ना है और रेडियस बोन है, तीन बोन से मिलके मेरा ये बना है एल्बो जॉइंट। सो जॉइंट का मतलब क्या है? एक से ज्यादा जो बोन से मिलके बने वो जॉइंट कहलाते हैं। ठीक है साहब, बड़ा ही आसान सा शब्द है जॉइंट। तो जॉइंट क्या है? जॉइंट आर्टिकुलेशन इज द जंक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू बोन्स। तो याद रखना, दो बोन्स और एक से ज्यादा कार्टिलेज जब आपस में लगे तो वो जॉइंट बनाते हैं। याद रखना, दो बोन डायरेक्टली आपस में ऐसे नहीं जुड़ सकती। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया, ये यूमरस है। यूमरस याद रखना कभी भी डायरेक्टली ऐसे स्कैपुला से नहीं जुड़ सकता। यूमरस के आर्टिकुलर सरफेस पे एक कार्टिलेज होगी, हाइलीन कार्टिलेज, फिर वो कार्टिलेज आपस में ऐसे जुड़ेंगी। इस तरीके से जॉइंट बनता है। फंक्शन क्या है? जॉइंट क्यों बनते हैं? ताकि मूवमेंट हो पाए। सम जॉइंट आर इमूवेबल, कुछ जॉइंट ऐसे भी होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, जैसे कि आपकी खोपड़ी साहब। जी हाँ, खाली है। क्यों? आपके दोस्तों की तो थोड़ी एम्बेसा नहीं पढ़ते, तुम्हारे तो भरी होगी ना, दिमाग होगा, मुझसे पढ़ रहे हो, आसान काम कर रहे हो ना। आप देखो, अब ये जो बोन है, ये जो स्कल बोन है, ये बहुत सारी बोन से मिलकर बना है। जैसे कि आगे की तरफ ये क्या है? फ्रंटल बोन। पीछे की तरफ ये दो क्या है? पैराइटल बोन। पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में देखो ऐसा फ्यूचर है, ऐसी लाइन से दिख रही होगी। तो ये दो बोन आपस में जुड़ी है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। लेकिन ये दो बोन आपस में जुड़ी है लेकिन मूवमेंट नहीं कर रही है। सो कुछ जॉइंट्स क्या होते हैं ना, इमोबाइल होते हैं, वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। अब अपन आ जाते हैं मेन क्लासिफिकेशन पे। अब ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर के आधार पर जॉइंट अपने मेनली होते हैं तीन प्रकार के। एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट, एक होते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट, एक होते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट अपना नेक्स्ट टॉपिक है और आखिरी टॉपिक भी है, डिटेल में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन आ जाते हैं फाइब्रस जॉइंट पे। अब इसका नाम ही चिक चिक के इसकी कहानी बता रहा है। फाइब्रस जॉइंट किससे बना है? अपनी फाइब्रस टिश्यू से बना है वो। अब ये देखो, फाइब्रस जॉइंट जो है वो अपना इमोबाइल होता है। पहली बात, स्लाइड से मूवमेंट कराएगा, मेनली इमोबाइल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी के आगे वाली ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन। पीछे वाली पैराइटल बोन। इन दोनों के बीच में फ्यूचर है। इस फ्यूचर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये अपना होता है फाइब्रस जॉइंट। तो बोन जुड़े हैं किससे? फाइब्रस टिश्यू के कारण जुड़े हैं। अब फाइब्रस जॉइंट के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि फाइब्रस जॉइंट का सबसे पहला टाइप क्या है? सूचर्स। सूचर मतलब खोपड़ी के बीच में जो लाइन होती है ना, सूचर। तो सूचर जो होते हैं, जो स्कल बोन में होते हैं, वो इमोबाइल होते हैं। उसके अलावा फाइब्रस यूनियन बिटवीन द लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन जो होती है उसके बीच में यूनियन। जैसे कि इंफीरियर में टीबियो फिबुलर जॉइंट, जब टीबिया फिबुला से जुड़ता है। तो टीबियो फिबुलर जॉइंट कैसा है? अपना सिंडेस्मोसिस जॉइंट है, ये भी बहुत कम मूवमेंट करता है। गम्फोसिस, जब अपना दांत जब गम्स में जुड़ता है ना, वहां पे कार्टिलेज होता है, तो अपनी गम्फोसिस। तो ये तीन जॉइंट जो है फाइब्रस जॉइंट कहलाते हैं। याद रखना, फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल कहां होता है? फ्यूचर में होता है, और एक गम्स में होता है, गम्फोसिस में होता है। फिर अपना हो गया एक कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट में हल्की हल्की मूवमेंट होती है, स्लाइडली मूवमेंट होती है, ये अपनी कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अपन कार्टिलेजियस जॉइंट। जैसे कि अगर अपन बात करें, दो वर्टिब्रा के बीच में अपनी प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिबुलर डिस्क। तो दो बोन आपस में जुड़ी है विद द हेल्प ऑफ इंटरवर्टिबुलर डिस्क। तो ये क्या है? ये कार्टिलेजियस जॉइंट है। अब कार्टिलेजियस जॉइंट दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट क्या होता है?
ये टेम्पररी होता है, मतलब कि स्टार्टिंग में तो यहाँ पे कार्टिलेज होगा, बाद में वो कार्टिलेज बोन से रिप्लेस हो जाएगा, टेम्पररी होगा, रिप्लेस हो जाएगा बोन से, जैसे कि एपिफाइजियल प्लेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के बताता हूं, ये मान लीजिए मैं एक हड्डी बना रहा हूं, पैर की हड्डी है, ये फीमर है। अब आपको भी पता है फीमर बोन के बीच वाले हिस्से को बोलेंगे डायफाइसिस, ऊपर वाले को बोलेंगे एपिफाइसिस, बीच वाले को बोलेंगे मेटाफाइसिस। अब इसके एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में एक प्लेट प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपन एपिफाइसियल प्लेट। ये कौन सी प्लेट? ये है एपिफाइसियल प्लेट। तो स्टार्टिंग में एपिफाइसियल प्लेट किसकी रहती है? अपनी हाइलिन कार्टिलेज की बनती है, टेम्पररी होती है, प्राइमरी मतलब टेम्पररी होगी है। बाद में जैसे अपन बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, अडल्ट होने के बाद ये प्लेट जो है बोन से रिप्लेस हो जाती है, मतलब ये हाइलिन कार्टिलेज जो है इसमें कैल्शियम डल जाएगा और ये बोन से रिप्लेस हो जाएगी, कार्टिलेज बोन से रिप्लेस हो जाएगी। सो याद रखना इसको, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट कैसे होते हैं? ये परमानेंट होते हैं, जन्म जाति परमानेंट है। कार्टिलेज है तो कार्टिलेज ही होगी, कौन सी? फाइब्रस कार्टिलेज। जैसे कि अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस, मैं आपको बताऊं, ये देखो आप, ये दो हिप बोन के बीच में ये जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ये है इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। तो ये कैसा है? ये एक बहुत प्यारा एग्जांपल है अपना कार्टिलेजियस जॉइंट का। फिर अब बनाए आते हैं अपने अगले प्रकार का जॉइंट, मोस्ट ऑफ बॉडी में जॉइंट, चाहे वो मेरा शोल्डर जॉइंट हो, मेरे पैर का जॉइंट हो, मेरे सारे जॉइंट जो अच्छे मूव करते हैं वो अपने होते हैं साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट का मतलब क्या है? अब मान लीजिए ये मेरा एक हड्डी है, ये मेरी दूसरी हड्डी है, ये मेरी दूसरी हड्डी है। अब सबसे पहले क्या होगा? इन दोनों हड्डियों के आर्टिकुलर सरफेस में प्रेजेंट होगी हाइलिन कार्टिलेज। अब क्या रहता है ना, इन दोनों हड्डियों को एक मेम्ब्रेन, एक फाइबर टिश्यू कवर करता है, ठीक है, मैंने साइनोवियल फाइबर कवर करते हैं, और इसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है इस तरीके से फ्लूइड, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो जो मोस्ट ऑफ जॉइंट जो होते हैं ना बॉडी के, वो दोनों हड्डी के बीच में ऐसी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, ये होते हैं साइनोवियल जॉइंट। तो ये नेक्स्ट टॉपिक अपने यही डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट मोबाइल है, अलग अलग प्रकार के साइनोवियल जॉइंट होते हैं, जैसे कि मेरा शोल्डर जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है, मेरा एल्बो का जॉइंट जो कि हिंग वैरायटी है, जब मैं मेरे मुंडी ऐसे मूव करता हूँ वो पिवट जॉइंट है, दो कॉन्डाइल के बीच में बनेगा ऐसा मेरा नी जॉइंट कॉन्डाइलर जॉइंट है। ये नेक्स्ट टॉपिक के डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये अपन ने क्या देख लिया? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर अपन आते हैं फंक्शन के आधार पर जॉइंट्स। फंक्शन के आधार पर जॉइंट्स होते हैं, एक होगा सिनार्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस वो वाले जॉइंट होते हैं जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखाते, जैसे कि स्कल बोन। स्कल बोन के अंदर ये जो दो हड्डी बीच में जुड़ी होती है स्क्यूचर से, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखाती, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिनार्थ्रोसिस। फिर कुछ जॉइंट जो होते हैं ना वो हल्की फुल्की मूवमेंट दिखाते हैं, एम्फीथ्रोसिस। वो सारे जॉइंट जो हल्की फुल्की मूवमेंट दिखाए, जैसे कि अपना इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, अपन हल्की फुल्की मूवमेंट करा लेते हैं। फिर डायाथ्रोसिस मतलब जो ज्यादा मूवमेंट दिखाए। डायाथ्रोसिस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल और एक मल्टी एक्सियल। इसको अपन डिटेल में देखते हैं। चलो, सो फंक्शन के आधार पर अपन ने क्या देखा? फंक्शन के आधार पर अपन ने देखा जॉइंट कैसे होते हैं। एक होता है सिनार्थ्रोसिस, इमोबाइल जॉइंट, जैसे कि सूचर, स्कल बोन में सूचर। एम्फीथ्रोसिस जॉइंट जो बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट दिखाए, जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस और अपनी इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। फिर डायाथ्रोसिस मतलब जो फ्रीली मोबाइल जॉइंट होते हैं, जो सारे साइनोवियल जॉइंट में होते हैं, ठीक है। फिर अपन आते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। अगर स्कल बोन में जो जॉइंट प्रेजेंट है वो फाइब्रस जॉइंट है, वो इमोबाइल सूचर। वर्टिब्रा के अंदर कौन सा जॉइंट है? स्लाइडली मूवमेंट वाला। हाथ पैर में कौन सा जॉइंट है? फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट है। फिर जॉइंट जो है ना ऑन द बेस ऑफ आर्टिकुलर सरफेस के आधार पर जॉइंट कितने प्रकार के होंगे? एक होंगे सिंपल जॉइंट। सिंपल जॉइंट क्या है? नाम ही चिक चिक के बता रहा है, बेहद ही सिंपल है। सिंपल जॉइंट कैसे होते हैं? सिंपल जॉइंट सिर्फ दो बोन से मिलके बने हैं, दो बोन से मिलके बने। जैसे कि आप मेरा बोनी भाई देखो, इसका नाम है कलुए का मोड़ा। अबे कलुआ के लोंडे तब मारूंगा, बता रही हूं तुझे साले। जैसे कि ये मेरा बोनी बाबा। अब आप बोनी बाबा में देखिए, ये मेरा हाथ का यूमरस मेरे स्कैपुला के साथ जॉइंट बना रहा है, सिर्फ दो ही बोन मेरी इन्वॉल्व है। तो ये सिंपल जॉइंट मतलब
ऐसे जॉइंट जहां पे सिर्फ 2 बोन इन्वॉल्व हो। अब कंपाउंड जॉइंट मतलब जब एक से ज्यादा बोन इन्वॉल्व होना, जैसे मेरा एल्बो देखो, ह्यूमरस इन्वॉल्व है, अल्ना रेडियस इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, एक कंपाउंड जॉइंट है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्या होता है? अब कॉम्प्लेक्स जॉइंट के अंदर क्या होता है, जो जॉइंट कैविटी होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती है इंटर आर्टिकुलर डिस्क के कारण। अरे सर जे का बोल दो सर आपने, समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। डरो मत, तुम्हें समझा देता हूं। देखो अब मान लो अपन पढ़ रहे हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। जी हाँ, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इसको कॉम्प्लेक्स जॉइंट बोला जाता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को। जी हाँ, ये मेरा मैंडिबल है, ये मेरा जबड़ा दांत। अब ये जबड़े में क्या होता है ना, ये मेरा मैंडिबल है, किसके साथ मेरा ये जॉइंट बना रहा है, अपने टेम्पोरल बोन के साथ। अब इसके बीच में एक हल्की सी ना, इन जॉइंट के बीच में एक प्रेजेंट होता है इंटर आर्टिकुलर डिस्क। जॉइंट के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोल रहे हैं इंटर आर्टिकुलर डिस्क। ये अपना होता है कॉम्प्लेक्स जॉइंट। इसको 3D में भी दिखा देता हूं। और यहाँ पे 3D में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं मैंडिबल। तो मैंडिबल का जो जॉइंट होता है ना, उसको अपन बोल देते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। उसको एकदम जूम करेंगे अपन तो आपको दिखाई देगा, ये आप देखिए। तो ये क्या है, मैंडिबल है, ऊपर की तरफ अपना टेम्पोरल बोन है। तो पहले आर्टिकुलर सरफेस देख लेते हैं अपन, ये आप देखो। तो ये आर्टिकुलर सरफेस है, यहां से लेंगे अपन, ये आर्टिकुलर सरफेस है। ये क्या है, मैंडिबल का हेड, और ये क्या है, ये टेम्पोरल बोन का आर्टिकुलर सरफेस है। अब इन दोनों जॉइंट के बीच में एक ऐसी डिस्क प्रेजेंट होती है, जॉइंट के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन इंटर आर्टिकुलर डिस्क। इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स जॉइंट। एम आई क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट का एग्जांपल क्या है? कॉम्प्लेक्स जॉइंट का सबसे प्यारा एग्जांपल अपना है अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और एक अपना नी जॉइंट, पैर का नी जॉइंट और एक टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इनके बीच में अपनी कार्टिलेज या अपनी एक इंटर आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है, या फिर एक मेनिस्कस प्रेजेंट होता है। इंटर आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में, नी जॉइंट में प्रेजेंट होता है मेनिस्कस। जब अपन लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो आपको और से समझ में आएगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर और पूरा एग्जांपल अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि अगला अपना टॉपिक यही है, साइनोवियल जॉइंट ही अपना अगला टॉपिक है। ये देखो,